मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने चॉपर से नीचे हेलीपैड पे अधिकारियों द्वारा बुके रिसीव करते हुए अब उनको सलामी दी जाएगी। गार्ड ऑफ ऑनर। सम्मान गार्ड सावधान। सम्मान गार्ड जनरल सलाम सलामी सर। सम्मान गार्ड बगल सर। श्रीमान सम्मान गार्ड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है। अभिनंदन। तालियां लगातार होती रहे। खुश हैं? जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। और इन्हीं तालियों के बीच अब हम पौधा प्रदान कर स्वागत अभिनंदन करेंगे। मैं उपायुक्त महोदय से निवेदन करूंगी पौधा और अंगवस्त्र प्रदान हो। और मंचासीन हमारे माननीय मंत्री श्री चंपाई सोरेन जी को आदरणीय उपायुक्त महोदय प्रदान करेंगे पौधा और अंगवस्त्र। तालियां आपकी तरफ से। पुलिस अधीक्षक महोदय से निवेदन माननीय मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता जी को पौधा और अंगवस्त्र प्रदान करें सर। तालियां आपकी तरफ से स्वागत स्वरूप जरूर होती रहे। उप विकास आयुक्त महोदय से निवेदन माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी को पौधा और अंगवस्त्र प्रदान करें सर। उप विकास आयुक्त महोदय से निवेदन माननीय मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी को हम पौधा प्रदान कर साथ में अंगवस्त्र प्रदान कर स्वागत अभिनंदन करें। अपर उपायुक्त महोदय से निवेदन माननीय विधायक महोदया श्रीमती सविता महतो जी को पौधा और अंगवस्त्र प्रदान कर स्वागत अभिनंदन करें। माननीय विधायक महोदय का स्वागत अभिनंदन पौधे के साथ हम कर रहे हैं। तालियां भी हो आपकी तरफ से। और पुनः एक बार उपायुक्त महोदय से मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय श्री विनय कुमार चौबे सर को पौधा और अंगवस्त्र प्रदान कर स्वागत अभिनंदन करें। तालियां हो आपकी ओर से जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबको मिले अधिकार, इसलिए आपकी सरकार फिर से आई है आपके द्वार। सुदूर इलाकों में भी लोगों की सीधी पहुंच सरकार की हो, ये सुनिश्चित करने के लिए ये कार्यक्रम है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूँ कृपया दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। मंचासीन हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों से निवेदन दीप प्रज्वलन में आपके सहयोग के लिए। नई उम्मीद की किरण के साथ हम आगे बढ़ेंगे, बेहतर कल की आस के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में खुशियां हमारी बढ़ती जाएंगी और हम सभी झारखंड के विकास में एक साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का दीपक से हम जगते रहेंगे और जग को रोशन करते रहेंगे। दीप प्रज्वलन के साथ विधिवत शुभारंभ हो रहा है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का इस सरायकेला की भूमि पर कहते मिनट की जब जब दीप चला है, कहाँ का अंधेरा दूर हुआ है।
कोने कोने का अंधकार दूर कर हम विकास की किरण वहां तक पहुंचा सके, इसी उद्देश्य के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य मंचा सिंह, हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आज के राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री, यंग एंड डायनामिक एंड विजनरी लीडर, राज्य के लोकप्रिय जननेता श्री हेमंत सोरेन सर, इस जिला के अभिभावक समेत हमारे लोकप्रिय विधायक, झारखंड सरकार के लोकप्रिय मंत्री श्री चंपे सोरेन सर, इस जिला के प्रभारी मंत्री, हम लोगों के बड़े भाई श्री बन्ना गुप्ता सर, और इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच में रहने के लिए दूर से आए हमारे राज्य सरकार के यशस्वी मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता सर और माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव महोदय हरीश चौबे सर और मंचा सिंह, टीचागढ़ विधानसभा के लोकप्रिय विधायिका हमारे मैडम श्रद्धा महतो जी, जिला परिषद अध्यक्ष महोदय, मंचा सिंह, सभी अतिरिक्त कमिश्नर सर, डीएजी सर, और खासकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के संदेश सुनने के लिए जिला के चारों कोने से यहाँ आए हुए जन सैलाब, हमारे भाई बहन, सभी को मेरे जोहार। जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन के बारे में हम लोगों को पता चला तो सरायकेला में कभी इस तरह का बड़ा कार्यक्रम नहीं होता था, लेकिन मैं बगल वाला चाईबासा जिला में कई सारे कार्यक्रम देखा हूँ उपायुक्त के रूप में, लेकिन इतना ज्यादा जन को मैं कभी नहीं देखा। मैं विश्वास भी नहीं किया कि इतने प्रेम लेकर आप लोग माननीय मुख्यमंत्री जी की बात सुनने के लिए इतना दूर से आप आए हैं। आप सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद, जोहार। पिछले साल सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम जब हुआ, 45 दिन का कार्यक्रम में कुल मिलाकर 1,15,000 आवेदन हमारे जिला में आए हैं। इसमें ज्यादातर 99% सभी आवेदन का निष्पादन हो गया है, संतोषजनक। और अभी कहने में मुझे खुशी हो रही है कि केवल 23 दिन का कार्यक्रम हुआ है, 22 दिन 23 दिन का एंट्री चल रहा है, माने आधा ही समय में इस साल 1,25,000 आवेदन हम लोगों को मिला है। तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए, सरकार के लिए, प्रशासन के लिए नहीं हो सकता है। उसमें भी सर के मार्गदर्शन में 70,000 आवेदन हम लोग ऑलरेडी निष्पादन कर चुके हैं, और हमारे बच्चियां पेशेंस के साथ वो इस योजना का लाभ लेने के लिए काफी सहयोग हम लोगों के दिए हैं। 17,606 अभी तक हम लोग सावित्रीबाई फुले योजना के तहत हमारे बेटियों को हम लोग इस योजना का लाभ दिए हैं। सर की तरफ से मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार आपके द्वारा योजना के तहत जितने आवेदन हम लोग के पास आए हैं, विदिन टाइम हम लोग उनको संतोषजनक तरीके से फिर दोबारा हम लोग उसका लाभ लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज सर आए हैं, सर की बात सुनने के लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं। 1,067 करोड़ रुपए का वरदान और इस जिला के लिए सर तोहफा लेके आए हैं। इन सबके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे, और सभी मंचा से अतिथिगणों को, खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी को एक और बार मैं स्वागत करना चाहता हूँ। जोहार। ये जाते हैं। स्वागत संबोधन और कार्यक्रम पर आपने प्रकाश डाला सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उपायुक्त महोदय श्री अरवा राजकमल सर। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए सरकार की पहुंच गांव-गांव, टोला-टोला, हर घर, हर द्वार तक पहुंच रही है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से सरायकेला खरसावां जिले में भी कई योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। आइए इस पर आधारित देखते हैं एक लघु फिल्म। सशक्त और समृद्ध झारखंड बनाने के संकल्प के साथ राज्य के विकास और खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध हेमंत सरकार निकल पड़ी है अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं की गठरी में आपके द्वार। आपकी ये सरकार आपके लिए योजना बना रही है, वो योजना का गठरी बांध करके पदाधिकारी अब तक कुल 1,07,386 आवेदन प्राप्त किए जा चुके हैं, जिनमें से 67,944 केसीसी, प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, फूलो झालो आशीर्वाद अभियान, बिरसा हरित ग्राम योजना,
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, सर्वजन पेंशन योजना, सोना सोबरन रोटी साड़ी वितरण योजना एवं अन्य सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे सीधे जनता तक पहुंचाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि जामुन तथा टांगरानी जैसे बहु नक्सल प्रभावित पंचायत भी अब सरायकेला उपायुक्त श्री इस तरह का कैंप हो रहा है, वहाँ घर तक पहुँचने का काम हम लोग किए। साथ ही दिव्यांगजनों को दिव्यांग सर्टिफिकेट, विधवा महिला को पेंशन, हरा राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, कंबल, धोती साड़ी वितरण जैसे लाभ भी लोगों तक आसानी से पहुंचाए जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग ऑफिस कभी वो लोग को कुछ पाता नहीं। ऐसे परिवार को इस अभियान से लाभ मिला। अपनी भागीदारी निभाते हुए ग्रामीण भी भारी तादाद में इन शिविरों में भाग ले जिला प्रशासन का खुलकर समर्थन कर रहे हैं और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का कोटि कोटि आभार व्यक्त कर रहे हैं। राज्य की जनता के हित में तैनात आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार। बिल्कुल हर कोई आभार प्रकट कर रहा है और हर कोई खुश है। विशेष करके हमारी जो बेटियां हैं यहाँ पर, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की लाभुक बेटियां, खुश हैं आप? तो दिखा दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कितने खुश हैं आप। बस इतना ही? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। और आप बता दीजिए कि इस योजना का लाभ उठाकर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं आप सभी? बिल्कुल तैयार है हमारी बेटियां माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने के लिए, सशक्त होने के लिए और बिल्कुल निर्भर होने के लिए, आत्मनिर्भर होने के लिए तैयार हैं हमारी बेटियां। एक बार जोरदार तालियां हम सब की तरफ से आभार प्रकट करते हुए और अब प्रचार प्रसार का कार्य तेजी से करने के साथ जनप्रतिनिधि भी बढ़ चढ़कर इन शिविरों में हिस्सा ले रहे हैं। जंगल के भीतर में गांव लाभ उठा रहे हैं। 1932 के खाद्यान्न का भी इसमें जिक्र किया गया है और भगवान बिरसा मुंडा की छाया भी बनी हुई है, झारखंड विधानसभा को भी दर्शाया हुआ है और सबसे ऊपर इन सबको देखकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर जो खुशियां आई हैं उसकी झलक हम देख रहे हैं और साक्षात में हम आपकी खुशियां देख रहे हैं और ईश्वर से दुआ करते हैं कि ये खुशियां कभी कम ना हो। एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर और भी खुशियां लाएंगे। ये खुशियों का दौर कभी समाप्त ना हो, ये हमेशा आगे बढ़ता रहे, आगे चलता रहे। और हेलो भाई दीदी सभी को मेरी ओर से जोहार और प्रणाम करती हूँ। आज बहुत ही खुशी के दिन है जो हमारे आपकी योजना, आपकी सरकार द्वारा जो कार्यक्रम चला रहे हैं, आज उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यहाँ पर आप कुछ बात रखेंगे और आपको कुछ सौगात देके यहाँ से जाएंगे। पहले तो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को जो कल हमारे विधानसभा में खाद्यान्न का जो 32 का लागू हुआ और मंत्रिमंडल के सभी मंत्री को मेरी ओर से मैं आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हमारे बच्चों को आगे पढ़ाई के लिए और उनके भविष्य के लिए एक बहुत इतिहास रचा गया हमारे विधानसभा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। और यहाँ पर जो योजना हमारे मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी आपके लिए उन अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने के लिए विभिन्न योजना लागू किए हैं, जिसमें हमारे बुजुर्ग पेंशन एक बहुत बड़ी हमारे राज्य में चलती थी जो पेंशन माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन होगा, कृपया 9,20,37,900 रुपए की अनुमंडलीय कार्यालय भवन सरायकेला का उद्घाटन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियां हो।
300 रुपए है। इन कुल 3 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन रिमोट का बटन दबाकर करें माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां हो जोरदार। 311 योजनाओं ये उद्घाटन और शिलान्यास 974 करोड़ 21,47,300 रुपए की ये योजनाएं अभी उद्घाटन और शिलान्यास किया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। साथ में हमारे और प्रणाम बहुत बहुत आपके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि आप ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री से, जिस मुख्यमंत्री के दिल में जो है आपके प्रति प्रेम और स्नेह है, उसको आप सुनना और समझना चाहते हैं। जो मुख्यमंत्री ऐसा है कि ऊपर से वो नारियल की तरह कड़ा भी है, लेकिन अंदर में उसका हृदय नारियल के गूदा के जैसा भी है। जब भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी हमारे मुख्यमंत्री को ईडी, सीबीआई और तरह तरह से अपमानित प्रताड़ित करने का और ये चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश करती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय नारियल के जैसा कड़ा और रामधारी सिंह दिनकर की उन पंक्तियों पर विचार करते हैं कि सच्चाई विपत्ति जब आती है कायर को ही कहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते, कांटों में राह बनाते हैं, वीरों को गले लगाते हैं। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग झारखंड के लोग, भगवान बिरसा मुंडा का झारखंड, सिद्धू कानू का झारखंड, ये झारखंड शहीद निर्मल महतो का झारखंड, ये झारखंड की सोनगुरु शिबू सोरेन का झारखंड है। और हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, हम लोग क्रांति करने वाले लोग हैं, उन्मुलन करने वाले लोग हैं। और वो लोग आज कह रहे हैं जब मुद्दा विहीन हो गई भाजपा, जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं, तो कहते हैं हमको जो है हेमंत सोरेन को गद्दी से हटाना है। जनता भी में आ रहा था खबरिया से 100 आदमी नहीं है उनके पास, क्योंकि जनता का जो दुख तकलीफ था, इनके 3 मुख्यमंत्री थे और 3 बार मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा जी और रघुवरदास जी, बाबूलाल मरांडी जी, लेकिन 3 बार रहकर जो 2 जमशेदपुर के मुख्यमंत्री जिनका घर जमशेदपुर में था, अर्जुन मुंडा और रघुवर जी का, और 3 बार मुख्यमंत्री रहकर जमशेदपुर के गरीब लोगों का उपचार नहीं किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो जमशेदपुर के नहीं है, लेकिन उन्होंने जमशेदपुर में फ्लाईओवर भी दिया और गरीबों के लिए 418 करोड़ का अस्पताल भी दिया। ये दूरदृष्टि है, ये सोच है। और आपकी ये सोच थी कि आप जो है हमारा मुख्यमंत्री गंभीर योजना को 72,000 रुपया तक सीमित किया हुआ था, बीपीएल कार्ड धारी के लिए सीमित किया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 8 लाख कर दिया और बीपीएल एपीएल हटा दिया। कहा झारखंड का हर गरीब का इलाज होगा और हर गरीब का इलाज हम करेंगे, ये सोचकर उन्होंने करने का काम किया है। जब हम गांव देहात घूमते, बल्कि शहर में भी जो गरीब बस्तियां हैं वहां जाते, तो बूढ़ी माँ कहती, हमारी विधवा बहन कहती कि हमारे पास न तो वृद्धा पेंशन है, न विधवा पेंशन है, न हमारे पास राशन कार्ड है। और आज मुख्यमंत्री जी ने सर्वजन पेंशन स्कीम लागू कर दिया कि कोई भी ऐसी माँ बहन नहीं बचेगी जिसके पास ये कार्ड नहीं होगा और सरकार उसको बेबस लाचार रूप में नहीं देख सकती है। ये दूरदृष्टि, ये सोच नहीं है, क्योंकि आप राजनीति में आप उछल कूद करके आए हैं और हेमंत सोरेन एक आंदोलन की उपज और इस झारखंड को बनाने वाला एक गुरु शिबू सोरेन का पुत्र है, जिसके रग रग में, जिसके धड़कन में, जिसकी सांसों में, जिसके लिए झारखंड का एक आदमी, झारखंड का गरीब गुरबा उसके लिए भगवान जैसा है और एक लोग के लिए सोचता है। तब उतनी दूरदृष्टि से मुख्यमंत्री सोचकर कभी जो है मुख्यमंत्री जो है गंभीर योजना जोड़ते हैं, कभी लोगों की जब मृत्यु हो जाती थी, ज्यादातर एक्सीडेंट किसका होता था? ज्यादा एक्सीडेंट गरीबों का होता है, जो रोड में जा रहे हैं, हाईवे
वाला नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसको भी पूरा सोचा विचार किया और नियम कानून कायदे को सरल करके उसको भी 1 लाख रुपए तत्काल उसको देने का प्रावधान कर दिया। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कितना भी जुल्म होगा, अरे जो बोल रहे हैं हमको कि भैंस, अरे भैया उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और आपके पास जब कोई मुद्दा नहीं तो खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे। परेशान है भाजपा का लोग कि कैसे पीठ में छुरा भोगे। हम तो कहते हैं यदि मर्द हो तो पीठ में छुरा भोगो, मर्द हो तो तुम ये सरकार गिराओ और देख लो कि भाजपा का सूत्र साफ हो जाएगा झारखंड से। हम कहते हैं धारा 356 लगाकर हिम्मत करो। मैं बहुत उम्मीद के साथ आप सभी लोगों को बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि झारखंड की एक जनता, झारखंड की सरकार जिसके आशा विश्वास के आप किरण है, आप और हमारी सरकार का गठबंधन जो है बहुत मजबूत रहेगा और जो जुल्म करेगा, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है तो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जोहार। आपके संबोधन के लिए, ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी। और यकीनन अगर स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में बढ़ती जा रही है। साल हो गया और 20 साल झारखंड विरोधी के हाथों में था। झारखंड की जनता, चाहे यहाँ का मूलवासी, चाहे आदिवासी हो, चाहे कोई भी वर्ग, कभी उन लोग का सम्मान नहीं किया, बल्कि भागने का ही काम किया, खाली गलत प्रचार कर दिया। इसलिए आज हेमंत सोरेन सरकार बनने के साथ पूरा देश या विदेश का प्रदेश में महामारी आ गया कोरोना। 2 साल तक हम लोग इस तरह से नहीं मिलते थे। उस समय भी युवा मुख्यमंत्री हर परिवार, हर गांव, जंगल के भीतर गांव तक उनका नजर था और प्रवासी मजदूर जो बाहर गया था काम करने, उन सब पर विशेष ध्यान दे दिया जो भूख से तड़प रहा था। वो मजदूर जो एकदम साधारण गंजी पहन के काम करने वाला, ऐसा संकट के समय हवाई जहाज से भी लाने का काम किया, प्रवासी मजदूर घर तक भी पहुंचाया, हम किसी तरह का कमी नहीं होने दिया। यही तो आज मुख्यमंत्री का सोच। आज आप लोग बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक में प्रदर्शन करते हैं, 1 दर्जन 1.5 दर्जन आदमी से बोलते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। आज उनका पास आदमी नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार होता है। कौन चीज, क्या चीज का भ्रष्टाचार? ये जो आज युवा मुख्यमंत्री काम किया, जंगल का भीतर का गांव का कभी बीडीओ ऑफिस नहीं देखा था। जिस परिवार जो आज डीसी ऑफिस नहीं देखा था, डीसी कैसे होते हैं, बीडीओ सीओ कैसे होते हैं, वो सारा पदाधिकारी उस जंगल के बीच में हर परिवार का आवेदन लेके तुरंत समाधान निकला। चाहे पेंशन का बात हो, चाहे विधवा पेंशन के बात हो, चाहे आवास के बात हो, चाहे रोड रास्ता के बनाने के बात हो, ये जो आज गरीब को सम्मान दिया, उसका चर्चा बीजेपी का पेट में दर्द आ गया। बोलता है बात तो हम लोग क्या करेंगे? ये काम को देख के उनको इसीलिए उनका गलत है। इसे कोई ब्लॉक जाते हैं, गांव से नहीं निकलते आदमी। अरे हर चीज जब यहाँ आप लोग हर स्टोर यहाँ भी लगा हुआ है, सब स्टोर में अलग अलग आवेदन दिया जा रहा और उसी जगह में यार निष्पादन हो रहा है। कौन ऐसा काम
सारा चीज को आज सिस्टम में ला दिया है, उसी का हम लोग का डर है। जैसे हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर, एक नमूना देंगे। यह गंजिया बेरेधार गमरिया ब्लॉक में आज सीतारामपुर डैम, उससे पूरा लाखों परिवार वहां डैम से पानी हर घर में सप्लाई होता है। और ब्राज बना उसी जगह में आज हमारा युवा मुख्यमंत्री ऐसा योजना दिया, उस आसपास में 9 पंचायत है और 9 पंचायत में प्रत्येक गांव में, प्रत्येक खेत में पाइपलाइन से हर 12 महीना वहां पर पानी पहुंचेगा। तो काम शुरू हो गया। आगे वाला 9 महीने के बाद उसमें पानी देने का शुरुआत हो जाएगा। उसको लेकर इन लोग का घबरा गया। ये लोग 20 साल में 1 इंच की खेती में ये लोग सिंचाई नहीं किया था। ये 9 पंचायत में हर परिवार, हर खेत में 12 महीना पानी पहुंचेगा, उसका ये लोग का दर्द है। ये हम कहानी नहीं बता रहे, काम शुरू हुआ है। इस तरह से काम ये जो आज युवा मुख्यमंत्री एक शुरू कर दिया किसान के बीच में। और सरायकेला जिला उद्योग क्षेत्र भी उतना बड़ा है जो 13 से 14 से छोटे बड़ा उद्योग है। उस उद्योग में भी कानून बना दिया कि यहाँ का युवा युवती 75% इसी कंपनी में काम करेगा, इस धरती का आदिवासी मूलवासी का बेटा बेटी काम करेगा। ये सोच के उन लोग का उन लोग का भी बीजेपी को तकलीफ लग गया, इसलिए धरना कर रहा। अरे मुद्दा क्या है? अपने 20 साल राज किया, किसको संभाल दिया? बोलिए, कौन चीज का भ्रष्टाचार? सिर्फ ये लोग यहाँ पर एक नौटंकी ड्रामा कर रहा है अपना बचने के लिए। आदमी नहीं मिल रहा, आज जुलूस कर 30-40 आदमी लेके होता भ्रष्टाचार। जो इस जमीन से जिसका संबंध नहीं है, यहाँ का किसान मजदूर से जिसका ख्याल नहीं है, बोलता भ्रष्टाचार करने दे। बताओ ना कौन चीज हुआ, बताएगा नहीं। इसीलिए तमाम जो भी उपस्थित है, आप लोग योजना का सारा चीज डेली 50% हो रहा है। हर समय हम आप लोग से मिलते रहते हैं, इसलिए ज्यादा समय आप लोग के पास नहीं लेंगे। लेकिन आज इस जिला के अंदर में आप लोग हॉस्पिटल देख लीजिए, सदर हॉस्पिटल जो कभी इस तरह से नहीं हुआ था, आज जिस तरह से व्यवस्था किया गया, जो एबीपी देखा दिया गया, यह सिर्फ हेमंत सोरेन सरकार ने किया है कि हर गरीब, हर अमीर, जो हर अंतिम व्यक्ति तक सरकार का योजना जो पहुंच रहा है, यही दर्द है भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हर चीज का सिस्टम को बदलते लाया है और एक आने वाला दिन झारखंड भारत देश के अंदर सबसे अच्छा राज बनाएगा ये युवा मुख्यमंत्री का हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। इसलिए उन्हीं का विचार, उन्हीं का बात आप लोग सुनिएगा। हम लोग मिलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपना विचार समाप्त करता हूँ। जोहार जोहार। और ये जो योजना है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, इसके माध्यम से बालिका शिक्षा, बाल विवाह का अंत, महिला सशक्तिकरण, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के अधिकार में सक्षम होने के साथ साथ झारखंड राज्य की लाखों किशोरियों की उम्मीदों को लग गए हैं पंख। आइए देखते हैं किस तरह से हमारे सरायकेला खरसावां जिले की बेटियां इस योजना का लाभ उठाकर सशक्त हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। आइए नजर डालते हैं सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना पर आधारित लघु फिल्म पर। होली को है नया सवेरा। शक्ति के घड़ी, युवा शक्ति के प्रतीक माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच सादर आमंत्रित करती हूँ आपके आशीर्वादों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। तालियां हो जोरदार माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी।
हमारे साथ उपस्थित हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, ये कार्यक्रम विगत 22-23 दिन से चल रहा है और गांव-गांव, पंचायत शिविर लगाकर लोगों को उनका हक अधिकार उनके दरवाजे तक सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। इस विषय में बहुत सारी बात मंच से आज की है। इस कार्यक्रम का अवलोकन करने का मैं बीच बीच में विभिन्न जिलों में जा करके देख रहा हूं कि काम कैसे चल रहा है। आज उसी क्रम में विभिन्न जिला से होते हुए आपके जिला पर हम आए हैं। आज वैसे शायद हम नहीं आ पाते, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, लेकिन हम लोगों का हमेशा यह प्रयास रहता है कि जिस काम को हम लोग करने के लिए शुरू करते हैं तब तक नहीं रुकते हैं जब तक उसको मंजिल तक ना पहुंचे। और आज आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के क्षेत्र भ्रमण का मेरा ये 12वां कार्यक्रम है पूरे राज्य में। और जो मैं देख रहा हूं अलग अलग जगहों से होते हुए आ रहा हूं, जो उत्साह है, जो खुशियां हैं, आज ग्रामीण क्षेत्र में मेला लगा रहता है। आपने पहले ही बताया, सुना मंच में कि हमारा झारखंड एक ऐसा भौगोलिक बनावट वाला राज्य है जहां नदी, नाला, पहाड़, पठार ढेरों संख्या, और हम लोग गांव देहात में उसी तरीके का बना हुआ है। कोई पहाड़ के ऊपर है, कोई पहाड़ के नीचे, कोई गढ़ा ढोड़ा दुनिया भर ऐसे ऐसे दुर्गम जगह में रहता है जहां पदाधिकारी कभी जाने से कतराते रहते हैं। और ये वजह था कि पूर्व 20 सालों तक अनाज अलग होने के बाद जो भाजपा ने इस राज्य को चलाया, जो आपके लिए योजना बनाया जाता था, उन योजनाओं को नेता और पदाधिकारी मिलकर कागज में उसको खत्म कर देता था और अपना जेब भर लेता था। बूढ़ा बुजुर्ग लोग, विधवा महिला लोग, विकलांग लोग अपना पेंशन के लिए ब्लॉक का चक्कर लगाते लगाते कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 3 साल, कोई 8 साल से चक्कर लगा रहा है, पेंशन नहीं बन रहा, और इससे कुछ दलाल भी डूब जाता था। 1000 रुपया पेंशन के लिए 5-5 हजार रुपये तक लोग घूस दे देता है। बड़ा पेंशन लेने वालों से भी बेमारों ने उनको भी नहीं बख्शा, उनसे भी पैसा वसूली कर लिया। जब हमने देखा इस राज्य में गरीबी बड़े इतना बड़ा समस्या है, यहाँ पर बूढ़ा बुजुर्ग की संख्या बहुत है, विधवा महिलाएं हैं, विकलांग महिलाएं हैं, एकल महिलाएं भी है, और दलाल लोग इन लोगों को इतना उल्लू बना करके ठग लेता है। तो हमने ऐसा कानून बना दिया कि अब दलाल का जरूरत नहीं है। आप 60 वर्ष का हो गए, आप अपना दरखास्त लीजिए और अपना पेंशन का कार्ड लेके जाइए हाथ में। कोई
क्या नहीं करेगा, सबको। इसलिए ये दलालों का भी पत्ता साफ हम लोगों ने इसके माध्यम से, कई ऐसी चीजें हैं, कई योजना जो आपको पता भी नहीं कि आपकी ये सरकार क्या क्या काम कर रही है। और इस बार हम लोगों ने जो योजनाएं बनाई है, वो योजना विशुद्ध रूप से हम इस राज्य के मूलवासी आदिवासियों की समाज, संस्कृति, सभ्यता को ध्यान में रखते हुए उनकी काम करने की दक्षता को देखते हुए वो क्या काम कर सकते हैं, उसको ध्यान में रख करके हमने योजना बनाई। और वो ऐसा योजना है जिसके माध्यम से आप लोगों ने अगर इन योजनाओं का लाभ लिया तो ये बहुत जल्द, और वो इसलिए है कि 11 तारीख को ही, 11 नवंबर को ही, 11 नवंबर 1908 में सीएनडी कानून लागू हुआ था इस राज्य में। और पिछला साल 11 नवंबर को ही हम लोगों ने इस राज्य के लिए सरकार धर्म कोड पारित करके भारत सरकार को, और कल का तो इतिहास ही ऐसा रहा कि कल भी 11 नवंबर था और 1932 का खतियान हमें मिला और ये मुझे भी नहीं पता था, किसी ने मुझे बताया कि सर आज का दिन के बारे में आपको मालूम है? बोले क्या? तो पता चला ये 11 तारीख का इतिहास इस तरीके का है। तो हमें भी बहुत खुशी हुई। आज एक नया अध्याय हम लोगों ने इस राज्य के लिए जोड़ा। इस राज्य का अस्तित्व, एक संघर्ष और बलिदान और अनेक लोगों का कुर्बानी का देन है कि यह राज हमें मिला। आदरणीय संतोष शिबू सोरेन जी ने, उनके नेतृत्व में अनेकों लोगों ने अपनी शहादत दी, तब ये राज बना। वैसे भी ये झारखंड में कोने कोने में वीरों का अनेकों इतिहास छुपा हुआ है, चाहे वो सरायकेला हो, खरसवा हो, सुल्तान प्रगाना हो, कोलान हो, कलाम मंडल हो, कहीं पर भी आप देखें, हर एक चौराहे में हमारे शहीदों का मूर्ति, फोटो को आप देखते होंगे। तो ये वीरों का दर्द है, लेकिन दुर्भाग्य से ये राज तो मिल गया हम लोगों को, लेकिन यहाँ के वीर सपूतों के जो सपने थे वो सपने चूर चूर हो गए। जब 20 साल तक हमारे विरोधियों ने इस राज को चलाने का काम किया, जो लोग इस राज को पा रहे थे, लेकिन एक संकल्प के साथ आदरणीय गुरु जी और अनगिनत लोगों ने इस राज्य को अलग पहचान बनाई, और जब पहचान बना तो आज इस पहचान को और जान और उसको मजबूती के लिए 1932 और सरना कोड को भी हम लोगों ने और अपने विपक्षियों से हमने कहा था थोड़ा तो साथ दो, आज केंद्र में तुम्हारी सरकार है, आज इसमें नवी सोची में हमने केंद्र में भेजा है, केंद्र में मोहर लगाओ, यहाँ ओबीसी को 27% का आरक्षण जल्दी से जल्दी मिले, लेकिन इसका बहिष्कार करके ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर। एक प्रकार सरकार को पर झूठा आरोप लगाकर अपनी राजनीतिक रोटी से कर, हमने इनको कह दिया अब आने वाला राजनीतिक लड़ाई में इस राज्य का बूढ़ा बुजुर्ग इनको जवाब देगा, जिसका वर्षों तक आपने पेंशन नहीं दिया, वो विधवा महिलाएं तुमको जवाब देगी, जिसको वर्षों तक तुमने ब्लॉक में दौड़ाया, वो विकलांग
लोग तुमको जवाब देगा जिसको तुमने उसका अधिकार नहीं दिया। कोई मुद्दा उनके पास अब बचा नहीं। पिछले बार जब हम लोगों ने इस कार्यक्रम का पहला चरण शुरू किया था, उस समय 45 दिनों में 40 दिन में हमको 29 लाख आवेदन प्राप्त हुआ। 29 लाख आवेदन में लगभग 90% ऑन द स्पॉट उस समस्या का समाधान हुआ। और इस बार मात्र 22-23 दिन में हम लोगों को 40 लाख आवेदन प्राप्त हुआ है। क्या मतलब? इतने बड़े संख्या में ग्रामीण क्षेत्र में समस्या है, कभी किसी ने नहीं सुना, ना कभी किसी ने देखा। कैसे इतने आवेदन आ रहे हैं? कभी आप लोगों ने देखा 20 वर्षों में अलग राज्य के इतिहास में, झारखंड के इतिहास में, कि पदाधिकारी लैपटॉप लेके, कंप्यूटर लेके, जेरॉक्स मशीन लेके, फोटोकॉपी मशीन लेके गांव-गांव में शिविर लगा करके आपका एप्लीकेशन ले रहा है, आपसे दरखास्त लिखा रहा है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री सुशांत महापात्रा जी के द्वारा बनाई गई है। एक बार जोरदार तालियां। इनके बाद दीपिका महतो, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, बेटियां हैं यहाँ पर। कुमकुम सरकार, सावित्रीबाई फुले योजना, सरस्वती सोरेन, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुक। इनके बाद आएगी तुला देवी, ग्रीन राशन कार्ड। तालियां हो। ग्रीन राशन कार्ड के लिए ही रायमणि सोरेन। निराकर साहू, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी सहायता योजना के लाभुक निराकर साहू। और इसी योजना के लाभुक संजय कुमार दत्ता, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी सहायता योजना। तालियां हो आपकी तरफ से। ये सहायता राशि इनके बाद आएंगे मुन्ना सोय, सीएम ईजीपी के लाभुक मुन्ना सोय, सीएम ईजीपी के लाभुक मुन्ना सोय। और सीएम ईजीपी के ही लाभुक शेख झंटू। तालियां हो आपकी तरफ से। इनके बाद सर्वजन पेंशन योजना के तहत सविता को, तालियां हो आपकी तरफ से। शकुंतला सरकार, सर्वजन पेंशन योजना की लाभुक। तालियां होती रहे। आवास योजना के तहत अनिता देवी लाभुक आएंगी, चाबी प्रदान की जा रही है। तालियां हो। अनिता देवी। इनके बाद श्री श्याम डोगो, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। और किसान क्रेडिट कार्ड के ही लाभुक आएंगे श्री भरत कुमार जी। श्याम डोगो और भरत कुमार। जिला समाज कल्याण की तरफ से सुमन हेम्ब्रम सेविका चयन के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तालियां हो जोरदार। सुमन हेम्ब्रम। टेक ऑफ हो गया। आ रहा है। धन्यवाद
मेरा नाम नीरज हुआ और हंस फाउंडेशन के हम सरायकेला जिला को लीड कर रहे हैं एज ए प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। क्या क्या हो रहा है? टोटल हम यहाँ पे सरायकेला में 7 गाड़ियाँ दी गई है जो यहाँ सरायकेला के सारे ब्लॉक में जाके वो ओपीडी सर्विस को प्रोवाइड करेगी। 60 तरह की टेस्ट करेगी और 72 तरह की बीमारियों से बचाव की दवाई हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हमारे गाड़ी में एक डॉक्टर, एक नर्स, एक फार्मासिस्ट, एक लैब टेक्नीशियन और एक ड्राइवर, यानी एक गाड़ी में 5 आदमी की हमारी टीम है। इस तरह से सरायकेला में 35 आदमी की टीम अलग अलग गाँव में जाके लोगों को सेवा प्रोवाइड करेगी।